श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये अभी आपने देखा कि नवरात्रि के प्रथम दिवस पर 19 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर अयोध्या नगरी में पधारी थी और राम धाम में उन्होंने एक प्रकार का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए राम के जन्मभूमि से संबंधित प्रतिष्ठापना राम यंत्र की स्थापना की थी। और राम यंत्र की स्थापना के लिए ये सत्संवत सुना गया सनातन नव संवत्सर विक्रम संवत 2083 पर राम जन्मभूमि में संतों की उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल जी की श्रीमती आनंदीबेन की उपस्थिति में आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में और यशस्वी प्रधानमंत्री के ही की उपस्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके विचार के सत्वगुण भाव के आधार पर यहाँ पर ये पधारी और ये राम मंदिर दिखा। इन्होंने लिखा है, जो दोनों चित्र छपे हैं सो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 9 संवत्सर उत्सव आज मनाया गया जिस दिन आई है और राम मंदिर की स्थापना करेंगी। इसमें लिखा हुआ किया राष्ट्रपति मुर्मू ने। ये एक दिन पहले का अखबार है। दूसरा अखबार ये है कि इसमें लिखती है कि राष्ट्रपति ने राम मंदिर के राम यंत्र की स्थापना की और अब 9 वर्ष पर मंदिर धरती है युवा पीढ़ी, ऐसा सीएम योगी ने कहा। और राष्ट्रपति जी ने कहा कि प्रभु राम और भारत माता को नमन एक समान है। यही बात पर आज मैं 2 मिनट चर्चा के दे रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। तो मैं ये आप लोगों के सामने बताना चाहता था खास तौर से भारत के इतिहास में और विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में सबसे परम उत्कृष्ट कार्य हुआ कि देश की राष्ट्रपति के कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम हो रहा। क्योंकि हम लोग देशवासी हैं, देश के नागरिक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम न केवल अपने देश के हैं, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में राम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो उसका निनाद और नाद और ध्वनि, उसका उच्चारण, उसका जाप, सब कुछ जो है वो वेद वेदांतों में लिखा हुआ है कि राम के बाद दूसरा कोई नाम इस धरती पर है ही नहीं। राम, उस राम ने जिस वक्त वो लंका जीत कर आए तो उन्होंने लिखा है, मैं इस पर जो बोलना चाहता हूँ वो शाब्दिक है, जिस पर भी महामहिम जी का भी मैं भाषण बता दूंगा। क्योंकि उनका मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा इस बात की प्रसन्नता थी कि मैं अब इसके बाद जीवित नहीं रहूँगा, और जब जीवित रहेंगे तो कम से कम ये तो हमने जीते जी हर्षोल्लास के साथ ही देख लिया कि वो जो इसमें चित्र लगा हुआ है, जो चित्र लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं कि ये जो ताम्रपत्र है जिसको इसमें लगाया गया, जिसके लगाने के लिए आई थी, ये राम नाम मंत्र है। इसमें बहुत विधिवत प्रकार से पूजा पाठ की गई। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान राम जब विमान से उतरना है और लंका जीत कर आए हुए हैं तो आकाश में उनका विमान चक्कर लगा। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं
जन्म भूमि मम पुरिय सुहावन, जन्म भूमि मम पुरिय सुहावनी, उत्तर दिश बसरजु पावनी। जन्म भूमि मम पुरिय सुहावन, उत्तर दिश बसरजु पावन। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। भगवान कह रहे, दूसरी चौपाई में लिखा हुआ है, अति प्रिय मोहि, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरिय सुख राशि, मम धाम दा पुरिय सुख राशि। हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी, हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवधि जो राम बखानी। मम प्रिय मोहि आके अबासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, जन्म भूमि मम पुरिय सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावन। ये भगवान राम के मुखारबिंद से ये उच्चारण हुआ कि जो जन्मभूमि है, अवध नगरी है, अयोध्या है, ये परम धाम है। हमें अपनी धर्म में, अपनी जन्मभूमि में आने पर हर व्यक्ति को बड़ा खुशी होती है। आज भी मैं बहुत से लोगों के मुखारबिंद सुनता हूँ, उन लोगों के दे तो नहीं जो विदेशों में जाकर बस गए हैं, उनके बारे में नहीं कह सकता। जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर रह रहे हैं, उनके बारे में भी मैं नहीं कह सकता। जो लोग 2-4 साल 10 साल के लिए जाते हैं, फिर वापस आना चाहते हैं अपने देश में, उनको वहाँ पर रहने के बाद भी बार बार कहते हैं मुझे अपना देश फिर प्रिय लगता। उस देश की मिट्टी में, उस देश की सुगंध में, उस देश की जल में, उसके जल में क्या अद्भुतता है, क्या उसकी महत्ता है, क्या उसका अध्यात्म पक्ष है, ये वो बताने में उनके पास सब रहित हो जाते हैं। तो भगवान राम ने कह दिया, उस नगरी में, उस देश के चौहद्दी में हम लोग रहते हुए अगर हम आज भगवान राम के इस वचन को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको इस देश की मर्यादा को, इस देश के अवधपुरी धामदा को बचाने के लिए जितना भी कुछ अब आज की पीढ़ी को किया जाना चाहिए, उसके लिए वो संकल्प हो रहा है। 500 साल, 550 साल की लड़ाई के बाद आज हमने उस स्थान को प्राप्त किया जहाँ भगवान आज निवास कर रहे हैं। भव्य मंदिर बन गया है, करोड़ों की लागत बन गया है, अरबों लोग आकर के यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं 2 साल के अंदर। और सबके दिमाग में एक बात आती है कि वास्तव में राम को देख करके सब लोग राममय हो जाते हैं, पल भर में राममय हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ दिव्य भव्य मूर्ति है। ऐसी मूर्ति फिर कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी मूर्ति शायद फिर कभी दोबारा देखने को न मिले। इस तरह की भावना इसमें दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम, और राम से बढ़कर संसार में कोई राम नहीं, राम से बढ़कर कोई संसार में नाम नहीं है। और वो नाम यदि हमारे आपके जीवन में भर गया तो हम राम को राम के रूप में देखें, राम को राम भगवान के रूप में देखें, सबको भगवान के रूप में देखें, सबको राम के अंशावतार के रूप में देखें, और ये एकाकार हो जाए, ये एक मत हो जाए, एक मतैक्यता, एक हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द मतैक्यता हो जाए कि हम में और आप में कोई भेद नहीं है। हम देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं। भारत की भूमि में जो राम और कृष्ण का जो जन्म स्थान है, वह स्थान पवित्र है, अनमोल है, अद्भुत है, अपने आप में अदृश्य है, अखंड है। चाहे कितनी ही सृष्टि बदल जाए, एक बार उसको बचाने के लिए यहाँ के लोग जीवित रहेंगे और कोई न कोई रूप लेते रहेंगे। तो यहाँ पर बात में जो कही गई, भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ के लोग निवासी, यहाँ के निवासी भारतवासी, पूरी नगरी। अभी आपने देखा कि जो पदयात्रा थोड़ी देर के लिए हुई थी 8 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में बागेश्वर धाम के बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया था। लाखों लोग आए थे। क्या उम्र थी, क्या भीड़ थी, क्या उमंग थी, क्या तरंग थी, क्या उत्साह था। सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी को तय करना था, दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक।
लेकिन जिस तरह से आदमी को भीड़ उमड़ी से उसको बचा पाना, उसको सहेज करके चलना और किसी प्रकार का कोई भी अप्रियता ना होने पाए, सब कुछ देख करके ऐसा लगा कि अब देश जाग चुका है। देश के अंदर देश की भक्ति भी जाग चुकी है। उस भक्ति के अंदर जो सरोबार सराबोर हो रहे हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि वास्तव में अब वो राममय होने की स्थिति में है। और राम के लिए भगवान ने स्वयं कह दिया कि यहाँ के लोग हमें बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये मेरी धामदा बहुत प्रिय है। इसीलिए देश की सर्वोच्च पदधारिणी, देश की सर्वप्रथम इकाई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर बुलाया गया और उनके कर कमलों से ये जो ताम्रपत्र है, इसको जिसमें राम मंत्र लिखा हुआ, इसकी स्थापना की गई और विधिवत स्थापना की गई। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने जो कह दिया कि ये ध्यान रखिएगा, राम सब में राम, हम में राम, तुम में राम, सब में राम। जब ये बात एकाकार हो गई, जब ये बात सबकी समझ में आई है या नहीं आई, आज आएगी, और ऐसा विश्वास करके उन्होंने अगर कह दिया है, तो भाइयों श्रोताओं जितने भी लोग हैं, मैं उन मतावलंबियों से बात नहीं करना चाहते, न कहना चाहते हैं कि जिनको अभी भी राम से चिढ़ है, जो अभी भी राम के नाम के से मतभेद रखते हैं, जो राम मंदिर के बन जाने के बाद से उनके दिमाग में एक बात भरी है कि पैसा बर्बाद किया गया। ऐसे भी हमने वीडियो कई लोग सुने हैं जो खास तौर से वो राम विरोधी हैं और राम के पक्ष में बोलने में उनको झिझक होती और कहना भी नहीं चाहते हो। हम उनके तक ये संदेश पहुँचाना भी नहीं चाहते। मैं भी अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को मार मार करके मुल्ला नहीं बनाया जा सकता, किसी को मार करके किसी को भगवान नहीं बनाया जा सकता, किसी को ज़बरदस्ती किसी के गले में हलक में कोई चीज़ डालनी जा सकती। ये बात अलग है कि भाई उसको हाथ पैर बांध दिए जाए, बिल्कुल मार्च को कोड़ा मार करके उसको ऐसा दुरुस्त कर दिया जाए कि भाई जो कहो ही करेंगे, ये अलग बात है। बाकी स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव के जब व्यक्ति के मन में राम बस गया, तो फिर उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द हमारे केमिकल प्रोसेस में एक बात कही जाती है, जब दूध दही हो जाता है तो कोई धरती पर अभी तक कोई ऐसा विज्ञान नहीं पैदा हुआ कि दही को फिर दूध में बदल दे। पैदा ही नहीं हुआ। दूध को दही में नहीं बदला जा सकता किसी कीमत पर। दही के साथ रूप बदला जा सकता कि दही को मत करके मक्खन को निकाल करके घी को निकाल करके उसका फिर दैदीप्यमान प्रकाश के लिए दीपक की तैयारी की जा सकती है, ऐसा हो सकता, लेकिन दूध दही नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार से इसे कहते हैं कि ये जो रासायनिक परिवर्तन और जितने भी अन्य परिवर्तन जब होते हैं, जब जो अपना रूप चेंज करते हैं, उन रूपों को बदला नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर हृदय परिवर्तन हो गया है, और हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से होता नहीं। हृदय परिवर्तन करने के लिए इस वक्त जो है धर्मांतरण चल रहा। धर्मांतरण में इसी देश के लोग जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जिस तरह से धर्मांतरण होने के लिए तरह तरह की विदेशी ताकतें इसमें अपने को संलग्न किए हुए हैं, अरबों खरबों रुपया यहाँ पर भेजा जा रहा। उसके लिए यहाँ तमाम सारी एजेंसियाँ हैं, गोपनीयता के आधार पर काम कर रही हैं। आज भी हिंदुओं को मुसलमान बनाने की चेष्टा में उनका एक बहुत बड़ा योगदान चला। हम उन सभी हिंदुओं से न मुसलमानों से किसी से कोई शिकायत नहीं। बस मुझे सिर्फ बात ये कहना है कि जो अपनी कौम है, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर चलता है। हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दीजिए, वो बुद्धि दीजिए, वो विवेक दीजिए, विद्या दीजिए, जिससे हमने जिस देश में जन्म लिया, जिस भारत में जन्म लिया, जिस भारत भूमि में जन्म लिया, जिसमें राम ने जन्म लिया, जिसमें कृष्ण जन्म लिया, हम उस भूमि में निज आन मान मर्यादा का मान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें तो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कर्तव्य पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। ये प्रार्थना हम लोग को बहुत छोटे कक्षाओं में पढ़ाई जाती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं 57 की बात कर रहा हूँ, और उससे पहले 55 से 58 साल जो सन था, 55 से 58 साल के बीच में हमारा जब मैं प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ पर यह प्रार्थना पढ़ाई जाती थी कि वह शक्ति हमें तो ध्यान देकर तब मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखीन विकल विकलो के सेवक बनकर संताप हरें। जो दीन दुखी बनकर सेवक संताप बने, जो हैं हटके भूले भटके, जो हैं हटके भूले भटके, उनके तारे हम तर जावें।
छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय के निश्चिंत दूर है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधारस बरसावे, निज आन मान मर्यादा का स्वाभिमान रहे अभिमान रहे। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर होता। कठोर से कठोर, सत्य से सत्य, 32 आने नहीं 1000% सत्य लिखा हुआ है कि जिस देश जात में जन्म लिया। यह आज हमारी राष्ट्रपति महोदया आई हैं, उन्होंने यहाँ पर राम मंत्र का ये जो ताम्रपत्र यहाँ पर लगा दिया है, ये बहुत बड़ी बात। राम के मुखारबिंद से हमने रामचरितमानस को उत्तरकांड का ये जो दोहा नंबर 4 है उससे ऊपर की 4 चौपाइयाँ हमने पढ़ी हैं। आप सब लोग भी अपने घर में ये 4 चौपाइयाँ पढ़कर देख लीजिएगा कि जन्मभूमि की कितनी महत्ता है। उस जन्म में भगवान जिस स्थान पर जहाँ जन्म लेते हैं उसकी महत्ता भगवान के मुखारबिंद से सुनी जा सकती है। और सब कुछ छोड़ दीजिए, वो राम कहता है कि राम ब्रह्म नाम ले तो बहुत सुन सुखाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ जग पानी। सारा संसार राम में है और राम में संसार के अंदर राम स्वयं कहता है कि मैं, मेरे लिए धरती, मेरे लिए यहाँ की आबहवा, मेरे लिए यहाँ का वात्सल्य प्रेम, यहाँ की माताओं का सुख दुख, यहाँ के जितने भी हमारे नगरवासी लिखा है यहाँ के वासी, ये सब लोग हमको बहुत प्रिय हैं। यहाँ की नदी सरजू नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, तमाम तरह का कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, मंदाकिनी नदी है, अन्य कितनी नदियाँ हैं जो अपनी पवित्रता के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं। उन सभी के बीच में नमन करते हैं और हमने उनसे जो प्राप्त किया है उसी से हमारे लोगों को बचपन से लेकर बुढ़ापा के बाद तो गत्वा जो जीवन का अंतिम सत्य है वो होकर रहेगा। तो यह आज का हमने जो यह एपिसोड लिया है, सुना है, वो सिर्फ इसीलिए कि खास तौर से महादेवी जी ने यहाँ पर किया है। और योगी जी भी इस पर बहुत कुछ बोले हैं। उन्होंने भी कहा कि देश में अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई विरोध पैदा किया तो विरोध करने वालों का भी अब जो वैचारिक मत है, भले ही हम उनको बदलने के लिए कभी कंपेल नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि हम राम के विरुद्ध जो कोई बोलेगा कम से कम हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। और हम इस राम धर्म नहीं है, राम संप्रदाय नहीं है, राम सत्य है, राम सत्य है, राम प्रेम है, राम त्याग है, राम तपस्या है, राम जीवन का सार है, राम ब्रह्मांड है, राम सब में सब कुछ छिपा हुआ। भगवान शंकर जी भी इस बात को कह देते हैं कि भाई राम ब्रह्म राम ते ब्रह्म राम ते नाम बड़। ब्रह्म अगर राम है तो राम का नाम उससे बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और वो वरदान देने वाला है। तो क्या किया जाए, भगवान शंकर कह रहे हैं कि रामायण सत्यकोटि मह, रामायण सत्यकोट है, सत्यकोट माने करोड़, सत्य माने 100 करोड़, 1 अरब रामायण जो लिखी गई है अब तक। यह तो भगवान शंकर ने जब कथा सुनाई तब से पहले लिखी जा चुकी। अब तो जो लिखी गई तो छोटे मोटे अक्षरों में है, या 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 हो सकते हैं भिन्न तरह, लेकिन वो कह रहे हैं सत्यकोट, करोड़ों रामायण में लिया महेश जी जान। महेश जी ने, भगवान शंकर ने उन सभी रामायणों को पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाला जिसका नाम राम है। उस राम का आज यहाँ पर मंत्र जो स्वर्ण रूप से जो बनाया गया है, या जिस धातु से बनाया गया है उसको उसकी पूजा की है और देश के प्रथम राष्ट्रपति ने किया है। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, अपने हृदय से आभारी हूँ। सबकी लोक तरह से उनको मैं इस कार्यक्रम के लिए जो आई हैं उसके लिए मैं नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ इसके लिए भगवान राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब तक मेरा जीवन है तब तक कम से कम ये नमन निश्चित रूप से शाश्वत सत्य बना रहे। आप सब लोग भी इस बात को स्वीकार कीजिए, तब तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने जिस देश में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश जन्म लिया वो ही स्वाभिमान है, और वो स्वाभिमान हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो स्वाभिमान राम के प्रति हमारा है। राम हमारे हैं, हम राम के हैं। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। जब ये एक्सेप्टेंस, ये स्वीकारोक्ति हमारे आपके जीवन में आ जाएगी कि हम राम जी के हैं। कौन कहता, क्योंकि राम जी हमारे हैं। तो राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, राम जी भी कह रहे हैं। तो राम जी अगर नहीं कह रहे होते तो ये चौपाई बिल्कुल नहीं लिखते गोस्वामी जी।
कि यहाँ के लोग वासी, ये अति प्रिय मोह ही यहाँ के वासी, यहाँ के निवासी जो हैं वो हमको प्रिय हैं। तो जब सब यहाँ के निवासी उनके प्रिय, तो भाई निवासियों को वो क्यों नहीं प्रिय होंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सारगर्भित तथ्य है। और इसको उन्होंने, जो देवी जी ने कहा है राष्ट्रपति ने, कि सब में राम, हम में राम, तुम में राम, मतलब यहाँ पर एकाकार हो गया। अब राम शकल में कोई बदल सकता है, शकल में कोई रायश्याम है, कोई घनश्याम है, कोई रमेश है, कोई दिनेश है, कोई सुरेश है, कोई फलाना है, कोई धमाका है। नाम से कोई भी नाम पहचान के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन सबके अंदर राम है, इस बात की स्वीकारोक्त करना, इस बात को समझ लेना, इस बात को समझ लेने के बाद सबको राम समझ करके प्रणाम करना, और जिससे प्रणाम कर रहे हैं वो भी उसको प्रणाम करे, तभी प्रतिक्रिया होगी कि ईश्वर जो बैठा हुआ है वो दोनों के अंदर बैठा हुआ है। एक राम के रूप में, एक राधेश्याम के रूप में नमस्कार कर